उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी के तहत आज हम आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, हस्ती से अदम तक नफ्स चंद की है रहा, दुनिया से गुजरना सफ़र ऐसा है कहाँ। ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सौदा। अगला सवाल, वहशत के बाप के इंतकाल के बाद घर में ज़रिया आमदनी कम होने की वजह से क्या हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 जायदाद बिकने लगी। अगला सवाल, वहशत कलकत्तवी जो है इनको दूसरा गालिब कहा जाता है या गालिब का सानी कहा जाता है? अगला सवाल, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दाग। सौदा की नज़्मों अगला सवाल, सौदा की नज़्मों का तज़किया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है या यह किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 एहतसाम हुसैन। अगला सवाल, चारपाई कैसा मज़मून है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 अदबी ज़राफ़त। अगला सवाल, मीर का पहला दीवान कब शाया हुआ? मीर के दीवान की तादाद कितनी है? मीर के कुल 7 दीवान हैं। तो उनका पहला दीवान कब शाया हुआ? 1752। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में बेनज़ीर किस पलंग पर सोता है? बेनज़ीर जो होता है वो बादशाह का बेटा होता है और 12 साल तक इसको अपनी हिफाजत में रखने के लिए कहा जाता है। कई सालों बाद बादशाह के घर औलाद पैदा होती है जिसका नाम होता है बेनज़ीर। तो जब ये सो रहा होता है तो एक दिन रात में एक परी होती है जो इस पर आशिक हो जाती है और इसे अपने साथ परिस्तान ले जाती है। तो जब वो उसे लेके जाती है उस वक्त ये किस पलंग पर सो रहा होता है वो पूछा गया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सोने के पलंग पर सो रहा होता है। अगला सवाल, अखबार मसावत और हफ्ता रोज़ मुसव्वी के मुरीद कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 सादत हसन मंटू। अगला सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका? इस शेर के बदले गालिब ने क्या देने की बात कही थी? तो सबसे पहली बात, ये किसका शेर है? ये मोमिन खां मोमिन का शेर है और गालिब ने इसके बदले अपना दीवान देने की बात कही थी। अगला सवाल, किस ज़मरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इकबाल जो हैं इनकी पैदाइश भी सियालकोट में हुई और वफ़ात लाहौर में हुई। और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं इनकी पैदाइश भी सियालकोट में हुई और वफ़ात लाहौर में। अगला सवाल, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर अहमद दहलवी। अगला सवाल, कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 हतक। बाकी अपने दुख मुझे दे दो, गिरहन और लाजवंती इन्हीं के हैं। तग की हूर किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 आगा हश्र। आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामों का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर, क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों से मुखातिब होकर कई सारे ड्रामे लिखे हैं। अगला सवाल, साक़ी से कह के हेशब महताब जलवाए कर, दे विस्मय पोश हो के तू सागर बलू का, ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सौदा। अगला सवाल, वहशत के वालिद किस सरकार से वाबस्ता थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2
अंग्रेज़ी सरकार। अगला सवाल, उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन्होंने ये बात किस में कही है? इनकी जो किताब है आब हयात, उसमें ये बात कही गई है। अगला सवाल, सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी? ये बात सौदा के मुतालिक किसने कही है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, गंज हाय गिरहमाए किस सन में लिखी गई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1937। अगला सवाल, मीर की इश्किया मसनवी की तादाद कितनी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 7। अगला सवाल, सहरुल बयान में हसन बाई का किरदार किस कैसी शख्सियत थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मुजरे वाली। अगला सवाल, किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुमताज़ शीर। अगला सवाल, शायरी में किसने अपना तखल्लुस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गालिब। अगला सवाल, इस मजमूए की अशात एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही इसमें 2-4 नज़्में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने अपने मजमूए कलाम के बारे में ये बात कही है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, कंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 अनवर सहेली। अगला सवाल, इनमें कौन सा अफसाना मजमूआ प्रेमचंद का नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नज़ारे। अगला सवाल, बेरंग और अरसलान आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 सफ़ेद खून। अगला सवाल, जाना नहीं कुछ जज़्ब आकर के जहाँ में कुल मेरे तसरुफ़ में यही क़ता ज़मीं था, ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मीर। अगला सवाल, हकीम गालिब अली कहाँ से हजरत करके कलकत्ता आए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली। अगला सवाल, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वली। इसमें गुजरात का जो शहर है उसका जिक्र मिलता है। अगला सवाल, तस्दीक के रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 ये हिजविया कसीदा है और ये सौदा का कसीदा है। इसमें घोड़े की मदह की गई है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर किसने खाका लिखा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, मीर की गज़लों की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 1916 1916। अगला सवाल, फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा का निकाह किस दिन होता है? ये जो मसनवी है मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, ये उसके किरदार हैं फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा। तो इनका निकाह जिस दिन बेनज़ीर और बद्र मुनीर का निकाह होता है उसके बाद चौथी वाले दिन इनका निकाह होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बेनज़ीर की चौथी के दिन। अगला सवाल, आज़ादी से क़िबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदात किस किताब में बयान की गई है?
ये सब इनके क्या हैं, अफसाने हैं। आतिश पारे, धुआं, यजीद, लिज्जत संग। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लिज्जत संग। अगला सवाल, वह कौन सा शायर है जिसने कभी कोई किताब नहीं खरीदी? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 गालिब। इन्होंने ना ही कभी कोई किताब खरीदी थी और ना ही रहने के लिए कभी कोई मकान खरीदा। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, नोबल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 बागो बहार। अगला सवाल, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती हैं? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 प्रेमचंद। अगला सवाल, आगा हश्र और ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अंजुमन आरा अंजुम। अगला सवाल, इसका मुँह देख रहा हूँ सो वही देखूँ हूँ, नक्श का साहे समा मेरी भी हैरानी का, ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मीर। अगला सवाल, वहशत की सवाने उम्री वहशत हयात और फ़न के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मईर रशीद। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ये कौल हमेशा हर एग्ज़ाम में आता ही आता है और ये आपको याद हो ही गया होगा कि ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ज़्यादातर गज़ल के मुतालिक जो आप देखेंगे ना, ये कौल पूछे जाएंगे वो रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक ही होते हैं। अगला सवाल, फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक किसका कसीदा है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 सौदा। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की जदीद गज़ल क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मज़मून। अगला सवाल, मीर ने इन्हीं किस चीज़ को ख़ास पसंद किया है? मीर ने अपनी किस चीज़ को ख़ास पसंद किया था? जैसे गालिब को अपना फ़ारसी कलाम बहुत पसंद था, तो मीर को इसी तरह अपनी क्या चीज़ बहुत पसंद थी? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गज़ल। अगला सवाल, बेनज़ीर का पता लगाने पर देव को इनाम में क्या मिलता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जवाहर का पर। अगला सवाल, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसम किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, मंटू के अफसानों की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन 4 फंदे। अगला सवाल, गालिब को किसका शायर कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 आवाम का। अगला सवाल, नज़्म मौज़े सुखन के तख्लीक़कार की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? बागो बहार में कितने दरवेश की कहानी बयान की गई है? इसमें किस्से जो हैं वो पूछा जाता है कि कितने कहानियाँ और किस्से हैं, तो 5 किस्से हैं। बाकी 4 दरवेश कितने हैं? तो 4 दरवेश की कहानी इसमें बयान की गई है। इसमें क्या पूछा गया है कि पहला दरवेश किसका बेटा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इल्तिजा ख्वाजा अहमद। अगला सवाल, दिल में बसाऊं कमेटी का सेक्रेटरी कौन मुंतखब हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सुंदरलाल। अगला सवाल, उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लखनऊ। अगला सवाल,
इनायत कर मुझ आशूब का हश्र गम एक दिल के जिसका हर नफ्स हम हो शोर क़ामत का। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मोमिन खां मोमिन। अगला सवाल, वहशत की वफ़ात के बाद इनके शागिर्दों ने कौन सा दूसरा दीवान शाया कराया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 तराना वहशत। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब ग़ज़लियात का मजमुआ नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फरियाद दाग। अगला सवाल, सौदा को उर्दू क़सीदे का नक्श अव्वल किसने कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मुसफ़ी। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने एंट्रेंस का इम्तिहान कब पास किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 1914। अगला सवाल, निकातुश शोरा के मुरत्तब कौन हैं? निकातुश शोरा जो है वो तज़किरा है उर्दू का, तो इसे किसने मुरत्तब किया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हबीबुर रहमान खान शेरवानी। अगला सवाल, बेनज़ीर का पता किस देव के ज़रिए चलता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सफ़ेद देव। अगला सवाल, ज़ीनत मंटू के किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बाबू गोपीनाथ। सौदा किन के शागिर्द थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हातिम। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मुकामी रंग किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 गालिब। अगला सवाल, निकातुश शोरा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तज़किरा। ये किसका तज़किरा है? ये मीर तक़ी मीर का तज़किरा है जो कब लिखा गया था? 1752 में। इसमें कितने शोरा का ज़िक्र है? 103 शोरा का ज़िक्र है। और इसके जवाब में, निकातुश शोरा के जवाब में किसने? मीर मोहम्मद यार ख़ाकसार, इन्होंने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था माशूक चहल साला खुद। ये इन्होंने लिखा था निकातुश शोरा के जवाब में। अगला सवाल है, मंटू की विलादत कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 11 मई 1912। आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, 11 और 11 के बाद आता है 12, तो 1912 11 मई 1912। अगला सवाल, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क बहादुर निज़ाम जंग इन खिताब से किसको नवाजा गया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गालिब। अगला सवाल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1981। अगला सवाल, आगा हश्र काश्मीरी कब पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 14 अप्रैल 1879 1900। और ये कहाँ पैदा हुए थे? बनारस में। ये याद रखिएगा क्योंकि काश्मीरी लिखा होता है इनके नाम के पीछे, तो ये ना समझिएगा कि ये कश्मीर में पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब जो थे ये लोग कश्मीरी शॉलों का क्या करते थे? कारोबार करते थे। अगला सवाल, शायर शीरी बयां किसकी तारीख़ वफ़ात है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर हसन। अगला सवाल, वहशत कलकत्तवी ने शायरी की तालीम किससे ली? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 शम्स फरीदपुरी। अगला सवाल, गालिब मिसरा कसीदा गो शायर कौन थे? मुआसिर
गालिब मुअस्सिर क़सीदा को शायर कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इब्राहिम ज़ोक। अगला सवाल, वली के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 शरीफ मोहम्मद। अगला सवाल, इब्रतुल ग़ाफ़िलीन किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सौदा। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस एजाज़ से नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पद्मश्री 1963। अगला सवाल, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। इन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है, नाखुदाए सुखन भी कहा जाता है, सरताज शोराए उर्दू भी कहा जाता है, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म भी कहा जाता है, शायर बेदिमाग भी कहा जाता है, कुनूती शायर भी कहा जाता है, फितनाए रोज़गार भी कहा जाता है। अगला सवाल, बिला उन्वान के किस ने नावल लिखा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मंटू। अगला सवाल, गालिब के वालिद का क्या नाम था? गालिब की वालदा का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इज़्ज़तुन निसा। अगला सवाल, फैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सियालकोट। और सियालकोट में ही किसकी पैदाइश हुई थी? अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल, खूबसूरत बला में कुल कितने अब्वाब हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 4। अगला सवाल, मीर का बना उन्वान तज़किरा कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तज़किरा शोराए उर्दू। अगला सवाल, वहशत कलकत्तवी के दादा का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हकीम गालिब अली। अगला सवाल, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शेख इब्राहिम ज़ोक। अगला सवाल, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये इन्होंने इनकी तसनीफ़ है जो आब हयात इसमें कहा है। इसके शायद तीसरे या 5वें हिस्से में कहा है, ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन आब हयात में कहा है। अगला सवाल, सौदा किसके ज़मानी हुक्मरानी में फैज़ाबाद गए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सिजादुद्दौला। अगला सवाल, आशिफ का बयानी मेरी की सिन्फ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 खुद नविश्त। अगला सवाल, सौदा का हम असर शायर मंतज़र में से कौन हैं? सौदा के हम असर कौन थे? मीर तकी मीर। दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मंटू ने 1948 में किसके साथ जोड़े गए थे? 1948 में मंटू किस तारीख से जुड़े थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हल्का अरबाब ज़ोक, लाहौर पंजाब। अगला सवाल, 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के साथ और किन शोरा की वफ़ात हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 शेफ्ता और रजब अली। अगला सवाल, फैज़ का साले वफ़ात क्या है? हमने देख लिया था इनकी जो पैदाइश की जो जगह थी फैज़ अहमद फैज़ की, वो क्या थी? सियालकोट। अब हमसे यहाँ पे तारीख़ पूछी है कि इनकी वफ़ात पूछा है हमसे
तो वफ़ात क्या है वो बताना है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 20 नवंबर 1984। अगला सवाल, शम्स तगज़्ज़ुल सुहेल ताहिरा कल्तू किस ड्रामे के किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 खूबसूरत बला। ये किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का। अगला सवाल, रमज़ुल आरफीन के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर हसन। इन्हीं की मसनवी है कौन सी? सहरुल बयान, जो बहुत मशहूर है। अगला सवाल, वहशत के दादा कहाँ से हिजरत करके कलकत्ता आए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दिल्ली। अगला सवाल, ज़हन निशात अगर कीजिए इसे तहरीर यहाँ हो खामे से तहरीर मकनमाए जाए सी किस कसीदे का मतलब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुसफ़ी। अगला सवाल, वली का दीवान दिल्ली कब आया? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1719। और पूछा जाए अगर कि वली दिल्ली कब आए तो आपको जवाब होगा 1700 में। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला सवाल, सौदा को नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से कितनी रकम मिलती थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 200 रुपये। खंदा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है। अगला सवाल, मीर के कितने दीवान हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 7। अगला सवाल, गालिब के भाई का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मिर्ज़ा यूसुफ। अगला सवाल, फैज़ का कौन सा शेरी मजमूआ 1952 में शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 दस्ते सबा। अगला सवाल, खूबसूरत बला किस चीज़ को बेनकाब करता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हुस्न परस्ती की खराबी। इसमें क्या होता है, एक बहुत खूबसूरत मलका होती है जो अपने हुस्न से और अपने हुस्न की वजह से कई चीज़ों को अपने काबू में ले लेती है और इसी वजह से दौलत पाने के लिए, हुकूमत करने के लिए अपने भाई का कत्ल करवा देती है। उसके बाद भाई का बच्चा होता है, भतीजा यानी उसका, तो वो उसका भी कत्ल करवाना चाहती है। अगला सवाल, मीर हसन ने सहरुल बयान कब लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1784। अगला सवाल, वहशत के दादा का पेशा क्या था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हकीम। अगला सवाल, ये किस शायर का मिसरा है? यहाँ हो खामाए से तहरीर नगमाए जाए सरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ज़ोक। अगला सवाल, वली दक्नी किस दौर के शायर थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मुगलिया सल्तनत। ये है मुगलिया दौर के। अगला सवाल, सौदा उर्दू से पहले किस ज़बान में शायरी करते थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फारसी में। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के पहला खाकों का मजमूआ कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गंज हाय के रहमान। अगला सवाल, खिलना कम कम कली ने सीखा है इसकी आँखों की नींद ख्वाबी से। ये शेर किस शायर का है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। अगला सवाल, किसने मुकालमे को मिरासला बनाया? मतलब जो दूरी थी उसको किसने कम किया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 गालिब। ये जो बात है ना, मिरासले को मुकालमा किसने बनाया, ये गालिब के खतूत निगारी के
तरफ खतूत जो गालिब लिखते थे ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बात को कहा गया है कि जो दूरी थी गालिब ने उसको कम कर दिया है। गालिब ने ऐसे खत लिखना शुरू की, ऐसा लगता है कि दो शख्स आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगला सवाल, खूबसूरत बला के मुकालमे किस ज़बान में हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 संस्कृत। अगला सवाल, मीर हसन की तबाज़ात मसनवी कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सहरुल बयान। अगला सवाल, वहशत के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मौलवी शाद। अगला सवाल, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सने विलादत क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1770। अगला सवाल, वली दक्नी को किस लक़ब से याद किया जाता है? बाबाए उर्दू, शम्स-उद-दीन, उर्दू गज़ल का बाबाए आदम, दबिस्तान दक्कन का बानी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 उर्दू गज़ल का बाबाए आदम। अगला सवाल, फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मीज़ान। अगला सवाल, मकदूर नहीं इसकी तजल्ली के बयां का, जो शमा सरपा हुआ गर सिर्फ ज़बां का। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सौदा। अगला सवाल, मज़ामीन रशीद की बुनियाद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तंज़ो मज़ा। रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे, इनको तंज़ो मज़ा निगार के शायरी के लिए ही याद किया जाता है। अगला सवाल, दरिया इश्क किसकी मसनवी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। दरिया इश्क इश्क नाम से इनकी 7 या 9 मसनवियाँ हैं। अगला सवाल, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वैदिक मुक़द्दस, दूसरा दीवाने गालिब। ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अल अहमद सुरूर। और इसी के मुतालिक इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है, एक सवाल कि मुग़लिया दौर ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, गालिब और एक और, ताजमहल, गालिब, एक और कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कौल किसका है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल, सलीबे मेरे दरीचे में के सिन्फ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 खतूत का मजमुआ। अगला सवाल, खूबसूरत बला का स्टेज पर क्या असर रहा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बेहद मकबूल हुआ। अगला सवाल और इस सवालनामे का आखिरी सवाल, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्लाहत को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ज़ौक़। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो जो तरक्की पसंद तहरीक है, इसका जो इजलास हुआ था पहला, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था लखनऊ में। और ये कब हुआ था? 1936 में। और इसकी पहली सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल है, दरअज़ील किताबों में से अली सरदार जाफ़री की किताब कौन सी है? कई बार बाज़ दफ़ा सवालों में आजकल पूछा जाता है कि कौन सी नहीं है, तो सवाल को गौर से पढ़िएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि अली सरदार जाफ़री की किताब कौन सी है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तरक्की पसंद अदब। अगला सवाल,
हाल ही की पहली उर्दू नसरी किताब कौन सी है? तो ये मुकदमा शेर व शायरी, तजारतुन्निसा, हयात सादी और यादगार गालिब, ये चारों किसकी हैं? हाल ही की हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है नसरी तसनीफ़, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नजारुन्निसा। ये इनकी क्या है? नसरी तसनीफ़ है। अगला सवाल, हयात शुबली के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल, मौलवी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल लिखे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इन्होंने कुल कितने नावल लिखे हैं? 7 नावल लिखे हैं मौलवी नज़ीर अहमद ने। अगला सवाल, उर्दू नस्र का आगाज़ किस इदारे से हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 फोर्ट विलियम कॉलेज से। यहाँ से कई किताबें जो कि क्या हैं? कलकत्ता में। इसका आगाज़ कब हुआ था? 1800 में, और ये कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ से कई किताबों का तर्जुमा किया गया, कई किताबों की तहरीर की गई, इसलिए उर्दू नस्र का आगाज़ कहाँ से माना जाता है? फोर्ट विलियम कॉलेज से माना जाता है। अगला सवाल, किताब हिंद किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अल बरूनी। अगला सवाल, किसने अपना सफ़रनामा खुद नहीं लिखा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ह्यूमन सॉन्ग। अगला सवाल, सफ़र हिजाज किसका सफ़रनामा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हिजाज। अगला सवाल, गालिब ने मकतूब निगारी की शुरुआत कब की? गालिब ने जो मकतूब निगारी है, इसके लिए क्या कहा जाता है कि इन्होंने मिरासले को मुकालमा बना दिया है। मतलब जो दूरी थी उसको इन्होंने ऐसा बना दिया, बाज़ाब्ता ऐसा लगता है कि दो शख्स आमने सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो मकतूब निगारी का आगाज़ हमसे पूछा जा रहा है गालिब ने कब किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1846। अगला सवाल, उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब लिखा गया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1822। अगला सवाल, हाल ही ने कुल कितनी सवाने उमरियाँ तसनीफ़ की? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 3। इन्होंने गालिब की सवाने उमरी लिखी थी, हयात सादी, याद गालिब और हयात जाब। अगला सवाल, मीर की खुदनविश्त सवाने उमरी का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ज़िक्र मीर। अगला सवाल, लिसानुल अस्र किस शायर को कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल, सर सैयद के रफ़्क़ा में सबसे क़सीर तसानीफ़ किसकी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलवी ज़काउल्लाह। अगला सवाल, मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बैदी। अगला सवाल, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ये कौन है? मर्ज़िया निगार। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली। अगला सवाल, किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 गुलाम फौज। अगला सवाल,
और हिंदी क्या है? और हिंदी जो है वो क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ये क्या है? खतूत का मजमूआ का। अगला सवाल, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? नज़ीर अकबराबादी की नज़्म कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, चांद तारे। अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूज लिख कर ज़माना सोसाइटी पर एक एहतमाम बांधा है, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, शुगली। अगला सवाल, गज़ल शायरी नहीं इतनी शायरी है, ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल, शुमाली हिंद में शोराए उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? ये कहाँ का पूछा जा रहा है? शुमाली हिंद का। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, निकातुश शोरा। ये किसका है? मीर तक़ी मीर का। अगला सवाल, अरहर का खेत किसका इंशाइया है? ये कई बार पूछा जाता है ये सवाल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, इनमें ख्वाजा मीर दर्द का मौसिल कौन है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सोदा। अगला सवाल, किस शायर के बेहतर नश्तर मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सोदा। अगला सवाल, किस शायर को सूफियाना शायर का इमाम कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ख्वाजा मीर दर्द। इनको सूफ़ी शायर कहा जाता है। अगला सवाल, हौस ओहे निशात का क्या क्या ना हो मरना तो जीने का मज़ा है, इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें तदाद भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि जीना और मरना ये दोनों चीज़ें भी आई हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तबाह। अगला सवाल, सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ये किसका? प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन, जिसे बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। अगला सवाल, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बांग्ला। अगला सवाल, मीर की आप बीती का क्या नाम है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने देखा था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िक्र मीर। अगला सवाल, मसनवी हश्त बहश्त किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मलिक खुशनू। अगला सवाल, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मज़मून है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कन्हैयालाल कपूर। अगला सवाल, रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? ये नज़्म कई बार इम्तिहान में पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है। रामायण का एक सीन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, जबरदस्त। अगला सवाल, कृष्णचंद के अफसाने अन्नदाता का मौजू क्या है? कृष्णचंद का अफसाना है अन्नदाता, बहुत ही मशहूर और मारूफ इनका अफसाना है। तो इसका मौजू क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कहते बंगाल। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और गज़ल के क्या मानी होते हैं? औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अगला सवाल, कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है?
वारदात प्रेमचंद का है, अन्नदाता भी प्रेमचंद का है, प्रेम पच्चीसी भी प्रेमचंद का है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? अफसानवी मजमूआ पूछा है, सॉरी हमसे। तो ये जो है अन्नदाता, ये अफसानवी मजमूआ नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल, ये नॉवल है। किस शायर की गज़लों में मामला बंदी के अनासे नुमायाँ हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मोमिन। अगला सवाल, हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में उर्दू की किस मशहूर शायर का जिक्र है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगरा बाज़ार में किस मशहूर शायर का जिक्र किया गया है, किसको बताया गया है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल, इकबाल की शायरी का पहला दौर कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1901 से लेकर 1905। फिर ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी, कई क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं, सवाल आप देखिएगा जब हम अभी डेली प्रैक्टिस सेट ये जो सॉल्व करते जाएंगे, आप देखेंगे आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल जो हैं वो कभी आपको याद नहीं हुए होंगे, लेकिन जब आप उन्हें लगातार करते जाएंगे ना, तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और वो हर सवाल में, हर इम्तिहान में वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं। तो आप ये जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, इनको ज़रूर देखिए और सॉल्व कीजिए। आपको ज़रूर इनसे इस्तिफ़ादा हासिल होगा। आप रेगुलर आप इनको एक हफ़्ता तक कंटिन्यू आप इनको पढ़ के देखिए लगातार, फिर आपको ख़ुद अपने अंदर तब्दीली दिखाई देगी कि अब आपको कितनी चीज़ें मालूम हो गई हैं इन प्रैक्टिस सेट के ज़रिए। तो जो क्वेश्चन है ड्रामा अनारकली, इसमें अनारकली का आपसे क्या पूछा जा रहा है? असल नाम पूछा जा रहा है। तो इसका असल नाम होता है नादरा। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और इसमें शहजादे सलीम की कहानी को बयान किया गया है। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त? जैसे अब देखिए यही क्वेश्चन है, ये कई बार आप देखिएगा हर इम्तिहान में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। कुछ सिन्फ़ें ऐसी हैं, कुछ गज़लें ऐसी हैं, कुछ शायर ऐसे हैं जिनके बारे में पूछा ही जाता है। तो यादों की बारात हमसे पूछा जा रहा है किसकी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 जोश मलिहा खातून। अगला सवाल, तारीख़ी नस्ल निगार कौन है? तारीख़ी यानी कि हिस्ट्री, ऐतिहासिक। तो तारीख़ी नस्ल निगार हमसे पूछा गया कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शुबली नुमानी। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज के किस उस्ताद ने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मास्टर रामचंद्र। अगला सवाल, कुंदन किसका खाका है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये कई सवाल में पूछा गया है। इसका जवाब आप सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का जवाब कितने बच्चे जानते हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, संग व खुश का इंतसाब किसके नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फितरस बुखारी की है। अगला सवाल, फसाना हिम्मत किसका नावल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इमदाद इमाम असर। अगला सवाल, किसका ख्याल है कि हाली ने अपना तखल्लुस शेफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया? ये किसका मानना है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मालिक राम। अगला सवाल, नावल बग़ैर उन्वान के कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1954। अगला सवाल और इस हवालनामे का आखिरी सवाल, करीमन किस नावल का किरदार है? जो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट था। आपके इम्तिहान आने ही नज़दीक ही हैं, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इनसे क्या इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं।